बच्चों, आज हम लोग क्लास 12th बायोलॉजी में उसी आगे के क्रम में द्विनिषेचन का महत्व पढ़ेंगे। द्विनिषेचन का महत्व, इम्पॉर्टेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन, इम्पॉर्टेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। बच्चों, इसमें जब निषेचन की क्रिया संपन्न हो जाती है तो मैच्योर जो एम्ब्रियो सैक होता है वह 8 केंद्र की होता है, 8 न्यूक्लिएटेड होता है, 8 केंद्र की। और जब इस अवस्था में इस स्टेज में ग्रोथ वृद्धि रुक जाती है, स्टॉप ग्रोथ, अर्थात मैच्योर एम्ब्रियो जब परिपक्व भ्रूणकोश, एम्ब्रियोसाइक माने भ्रूणकोश एम्ब्रियोसाइक, परिपक्व भ्रूणकोश एम्ब्रियोसाइक 8 न्यूक्लिएटेड होता है, 8 केंद्र की होता है। और उस समय इसकी ग्रोथ स्टॉप, वृद्धि रुक जाती है। जैसे ही डबल फर्टिलाइजेशन इसमें संपन्न होता है, जैसे इसमें फर्टिलाइजेशन निषेचन हो जाता है, जैसे ही इसमें डबल फर्टिलाइजेशन, द्विनिषेचन की क्रिया संपन्न हो जाती है, एम्ब्रियोसाइक भ्रूणकोश की वृद्धि स्टार्ट हो जाती है। तो पहला इसका महत्व है कि परिपक्व भ्रूणकोश मैच्योर एम्ब्रियोसाइक 8 न्यूक्लिएटेड होता है और इस अवस्था में इसकी वृद्धि रुक जाती है। जैसे ही द्विनिषेचन की क्रिया, डबल फर्टिलाइजेशन की क्रिया संपन्न होती है, उसके बाद एम्ब्रियोसाइक भ्रूणकोश की वृद्धि प्रारंभ हो जाती है। अब दूसरा महत्व इसका है कि एम्ब्रियोसाइक भ्रूणकोश में उपस्थित जो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, ये इसमें उपस्थित पोलर न्यूक्लियाई जो होते हैं, ध्रुवीय केंद्रक जो होते हैं, ये पोलर न्यूक्लियाई संलयित होकर के क्या बनाते हैं, ये फ्यूज होकर के, फ्यूजन के पश्चात जाइगोट, ये 2n होता है। पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज होकर के ये जाइगोट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जाइगोट, जिसकी प्रकृति द्विगुणित होती है। अब इस समय इसका केंद्रक जो है रेस्टिंग पीरियड में होता है। हाँ बच्चों, एम्ब्रियोसाइक भ्रूणकोश में जो पोलर न्यूक्लियाई ध्रुवीय केंद्रक होते हैं वो फ्यूजन के पश्चात सेकेंडरी न्यूक्लियस, द्वितीय केंद्रक 2n संरचना बनाते हैं। इस समय यह रेस्टिंग पीरियड में होता है। क्या होता है? रेस्टिंग पीरियड, विश्राम अवस्था में होता है। जैसे ही ट्रिपल फ्यूजन हो जाता है, त्रिक संलयन, ट्रिपल फ्यूजन
त्रिक संलयन इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिक संलयन, ट्रिपल फ्यूजन। वैसे ही इसका न्यूक्लियस में वृद्धि प्रारंभ हो जाती है, विभाजन, सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। अर्थात सेकेंडरी न्यूक्लियस जो होता है रेस्टिंग पीरियड में होता है, लेकिन ट्रिपल फ्यूजन, त्रिक समेकन इसको कहते हैं, त्रिक समेकन हो जाता है। उसी तरह से इसका ये सेकेंडरी न्यूक्लियस में कोश का विभाजन प्रारंभ हो जाता है। अब तीसरा पॉइंट आता है सिनगैमी या ट्रू फर्टिलाइजेशन। सिनगैमी और इसी को ट्रू फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सत्य निषेचन, ट्रू फर्टिलाइजेशन, सत्य निषेचन। सिनगैमी और ट्रू फर्टिलाइजेशन जब होता है, द्विनिषेचन की क्रिया जब संपन्न होती है तो उसके फलस्वरूप द्विगुणित संरचना जाइगोट बन जाता है 2n। ये डिप्लॉयड होता है। क्या होता है? डिप्लॉयड होता है। और ये बाद में इम्ब्रियो भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है। किसमें? भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है। इधर त्रिक समेकन के पश्चात, ट्रिपल फ्यूजन, त्रिक समेकन के पश्चात जो प्राइमरी गुणपोष केंद्रक का निर्माण होता है, त्रिक समेकन, ट्रिपल फ्यूजन के पश्चात ट्रिप्लॉयड त्रिगुणित, इसको क्या कहते हैं? त्रिगुणित ट्रिप्लॉयड संरचना जो बनती है वो इंडोस्पर्म मदर सेल। क्या होता है? इंडोस्पर्म मदर सेल इसको कहते हैं। ट्रिप्लॉयड संरचना, त्रिगुणित संरचना जो इंडोस्पर्म मदर सेल, भ्रूणपोष। अब यहाँ भ्रूणपोष मातृकोशिका, ये भ्रूणपोष मातृकोशिका से क्या बन जाता है? बाद में बन जाता है भ्रूणपोष इंडोस्पर्म। क्या बन जाता है? इंडोस्पर्म भ्रूणपोष बन जाता है, जो क्या करता है? न्यूट्रिशन का कार्य करता है। ये इम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देता है। ये इम्ब्रियो को न्यूट्रिशन, भ्रूण को पोषण देने का कार्य करता है। अब बच्चों अगला महत्व इसका है, द्विनिषेचन के फलस्वरूप इंडोस्पर्म डबल फर्टिलाइजेशन, द्विनिषेचन के फलस्वरूप जो इंडोस्पर्म बनता है, वो यदि बीज में, सीड में बच जाता है, रह जाता है, शेष रह जाता है, तो सीड जर्मिनेशन बीज अंकुरण के समय पोषण का कार्य करता है, पोषण देता है। बीज अंकुरण के समय क्या करता है? पोषण देता है। इस तरह से इसके 4 महत्व हैं बच्चों। फिर एक नज़र देख लीजिए द्विनिषेचन के महत्व में, इंपॉर्टेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन में। सर्वप्रथम जो मैच्योर एम्ब्रियो साइक
परिपक्व भ्रूणकोष होती है, 8 न्यूक्लिएटेड 8 केंद्र की होती है। इस अवस्था में उसकी वृद्धि रुक जाती है, स्टॉप रहती है ग्रोथ। जैसे ही डबल फर्टिलाइजेशन द्विनिषेचन की क्रिया संपन्न होती है, यह एम्ब्रियोसाइक भ्रूणकोष में वृद्धि प्रारंभ हो जाती है। दूसरा महत्व है एम्ब्रियोसाइक भ्रूणकोष के जो पोलर न्यूक्लियाई ध्रुवीय केंद्रक होते हैं वो फ्यूज करके सेकेंडरी न्यूक्लियस 2n द्वितीयक केंद्रक का निर्माण करते हैं और वह रेस्टिंग पीरियड में विश्रामावस्था में होता है। जैसे ही सेकेंडरी मेल गैमीट ट्रिपल फ्यूजन में त्रिक समेकन कर लेता है, वो सेकेंडरी न्यूक्लियस में सेल डिवीजन कोष का विभाजन क्या होती है, प्रारंभ हो जाती है। सेल डिवीजन का निर्माण होने लगता है। ये ही जो है प्राइमरी ये इंडोस्पर्म मदर सेल होती है। अगला सिनगैमी अथवा ट्रू फर्टिलाइजेशन के पश्चात जब जाइगोट युग्मनज बनता है, वो डिप्लॉयड द्विगुणित संरचना होती है। यही बाद में चल करके भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है। ट्रिपल फ्यूजन के पश्चात ट्रिप्लॉइड संरचना 3n बनता है, जो इंडोस्पर्म मदर सेल होती है। इंडोस्पर्म मदर सेल न्यूक्लियस क्या होता है, इंडोस्पर्म मदर सेल भ्रूणपोष मात्र कोशिका होती है और वह बाद में इंडोस्पर्म भ्रूणपोष में परिवर्तित हो जाती है। यह भ्रूणपोष विकसित हो रहे भ्रूण एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन पोषण देने का कार्य करता है। अब अगला लास्ट महत्व है डबल फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप जो इंडोस्पर्म भ्रूणपोष बनता है, यदि बीज में रह जाता है और उसका शेष रह जाता है भ्रूणली विकास के पश्चात, तो वह बीज अंकुरण सीड जर्मिनेशन के समय पोषण देने का कार्य करता है। इस तरह से द्विनिषेचन का महत्व समाप्त होता है। कल हम लोग पढ़ेंगे निषेचन पश्च घटनाएं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। थैंक यू।